ये एक कहानी है एक ऐसे अनपॉपुलर लड़के की जिसको प्यार हो जाता है उसके स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की से। एनिमे के शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो बारिश में कहीं जा रहा था। तभी वो देखता है कि एक लड़की जो झूले में बैठी है और बारिश में भीग रही थी। पहले तो ये लड़का उसको इग्नोर करके जाने लगता है, लेकिन जब वो दोबारा पीछे मुड़ता है तो वो लड़की रो रही थी। इस कारण वो लड़का उस लड़की के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। पहले तो वो लड़की उसको कुछ देर देखती है, फिर उस लड़के से बोलती है, अमाने तुम्हें मुझसे कुछ काम है क्या? तब हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम अमाने है और लड़की का नाम माहिरू होता है। अमाने अपने मन में सोचता है, ये पहली बार है जब मैं माहिरू से बात कर रहा हूँ। फिर अमाने माहिरू से कहता है, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, लेकिन अगर वो बारिश में बैठी रहेगी तो लोग पूछेंगे ही। माहिरू बोलती है, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी फिक्र हुई, लेकिन मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। अमाने कहता है, ऐसे ही भीगती रहोगी तो ठंड लग जाएगी और उसको अपना छाता देकर बोलता है कि तुम इसको रख सकती हो। फिर चला जाता है। अगले दिन हम अमाने को देखते हैं जो अपने क्लास में बैठा था, लेकिन उसे बहुत तेज ठंड लग चुकी है। तब अमाने का बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम इत्सुकी है वो पूछता है, उसे ठंड कैसे लग गई? अमाने बताता है, वो कल बारिश में भीग गया था। तभी हम माहिरू को देखते हैं जिसको देखकर स्कूल के सब लोग उसे एंजल बुला रहे थे। ये देखकर अमाने मन में सोचता है, माहिरू को सब एंजल बुलाते हैं क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल है, पढ़ाई और स्पोर्ट्स में भी अच्छी है, जिस वजह से स्कूल का हर एक लड़का उसको डेट करना चाहता है। अमाने खुद को सोचकर कहता है, उसको डेट करना मेरे औकात से बाहर है। तब इत्सुकी बोलता है, उसको भी एक गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए जो उसका ख्याल रखा करे। अमाने बोलता है, अपनी गर्लफ्रेंड का ज्यादा शो ऑफ मत करो। स्कूल खत्म होने के बाद अमाने अपने घर जा रहा था, लेकिन तभी वो माहिरू को देखता है जो उसका छाता लेकर उसका वेट कर रही थी। अमाने कहता है, तुम्हें छाता वापस करने की जरूरत नहीं थी। माहिरू बोलती है, लेकिन जब आप किसी का चीज लेते हो तो उसको वापस कर देना चाहिए, और पूछती है, तुम्हें फीवर हुआ है क्या? अमाने कहता है, उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, और अपना छाता लेकर जाने लगता है, लेकिन उसको ज्यादा फीवर होने की वजह से वो गिरने वाला था। तभी माहिरू उसको पकड़कर बोलती है कि वो उसको इस हालत में छोड़ नहीं सकती और उसको घर के अंदर ले जाती है। जैसे ही माहिरू उसके कमरे के अंदर जाती है, वो मन में सोचती है, ये कमरा इतना गंदा है कि मुझसे देखा भी नहीं जा रहा है, और अमाने से कहती है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तब तक वो अपने कपड़े चेंज कर ले। माहिरू के जाने के बाद अमाने कहता है, वो किसी को बता नहीं सकता कि उसकी पड़ोसी और कोई नहीं बल्कि उसके स्कूल की एंजल है, और हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी भी हैं। फिर अगले सीन में अमाने सोकर उठता है और पूछता है कि टाइम क्या हो रहा है। माहिरू बताती है 7 बज रहे हैं, और उससे पूछती है, क्या उसे भूख लगी है? वो उसके लिए ओट्स बनाकर लाई है। अमाने कहता है, हाँ थोड़ा सा तो भूख लगा है, और अपने कपड़े उतार कर बॉडी टेम्परेचर चेक करने लगता है, जिसे देख माहिरू शर्मा कर कहती है, क्या तुम मेरे जाने के बाद टेम्परेचर चेक कर सकते हो? अमाने ये देख मन में सोचता है, अब मैं समझ सकता हूँ लड़के इसको क्यूट क्यों कहते हैं। इसके बाद माहिरू उसको ओट्स देती है और अमाने ओट्स को बस देखता ही रहता है, जिसे परेशान होकर माहिरू कहती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमको अपने हाथों से खिला दूं? अमाने बोलता है कि नहीं, वो सोच रहा था कि उसको खाना बनाना भी आता है। माहिरू कहती है, अगर आपको अकेले रहना है तो खाना बनाना तो आना ही चाहिए, लेकिन उससे पहले उसको घर साफ करना सीखना चाहिए। अमाने ओट्स खाता है तो उसे बहुत टेस्टी लगता है, और माहिरू से पूछता है कि कल वो बारिश में क्या कर रही थी, बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ था क्या? माहिरू बोलती है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन उसे क्यों लगा कि उसका बॉयफ्रेंड होगा? अमाने बोलता है, वो इतनी पॉपुलर है तो उसके 1-2 बॉयफ्रेंड तो होंगे ही। इसे सुनकर माहिरू थोड़ा गुस्सा होकर बोलती है, मैं इस टाइप की लड़की नहीं जिसके 2 बॉयफ्रेंड हो। अमाने उसे सॉरी बोलता है। माहिरू भी उस पर गुस्सा करने के लिए सॉरी बोलती है और बताती है वो कल थोड़ा परेशान थी इसलिए वो बारिश में गई थी। अमाने कहता है, कोई बात नहीं, उसे भी बॉयफ्रेंड वाली बात नहीं बोलनी चाहिए थी, और वैसे भी अब वो दोबारा थोड़ी ना मिलने वाले हैं। और पूछता है, उसको ऐसा तो नहीं लगा कि मैं ये सब करके उसका फायदा उठाने वाला हूँ? बाकी लड़के तुम्हारे साथ अक्सर ऐसा करते होंगे। माहिरू हाँ में जवाब देती है। अमाने बोलता है, तो एंजल को भी थोड़ी बहुत परेशानी होती है। माहिरू उसको कहती है, मेरा नाम एंजल नहीं है, मुझे इस नाम से मत बुलाओ। माहिरू के घर जाने के बाद अमाने सोचता है, कल से हम दोनों फिर से स्ट्रेंजर्स बन जाएंगे। अगले दिन अमाने और इत्सुकी स्कूल जा रहे थे, तब उनको माहिरू दिखती है जिसके आसपास बहुत सारी लड़कियां थी। इत्सुकी बोलता है, माहिरू कितनी पॉपुलर है? अमाने कहता है, इसलिए तो उसको सब एंजल बुलाते हैं, और अपने मन में सोचता है, मेरे जैसे लड़के का उसका दोस्त बनने का कोई चांस नहीं है। इसके बाद अमाने अपने बालकनी में एनर्जी ड्रिंक पी रहा था। तभी वहाँ माहिरू आकर पूछती है, तुम ये क्या पी रहे हो? क्या ये तुम्हारा डिनर है? अमाने बताता है, वो एनर्जी ड्रिंक पी रहा है और यही उसका आज का डिनर है। जिसे सुन माहिरू उसको थोड़ी देर यही रुकने को बोलती है। फिर अमाने के घर आकर उसे खाना ऑफर करके बताती है, मैंने थोड़ा ज्यादा खाना बना लिया था तो तुम इसको ले सकते हो। अमाने उस खाने को ले लेता है और जब खाता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है और सोचता है कि माहिरू ने उसको हेल्थी खाना खाने को बोला है। अगले दिन अमाने उस खाने के डब्बे को माहिरू को वापस कर देता है। माहिरू बोलती है, इसको वापस करने के लिए शुक्रिया। फिर अमाने को एक और खाने का डब्बा लाकर दे देती है। अमाने पहले तो मना करने लगता है, लेकिन माहिरू के बहुत कहने पर इसको ले लेता है। माहिरू पूछती है, अगर उसको किसी चीज से एलर्जी है तो वो बता सकता है, वो उस तरीके से ही खाना बना देगी। अमाने पूछता है, एक स्ट्रेंजर के लिए इतना करने से लोग इसका
इसका गलत मतलब निकालने लगते हैं। महिरू कहती है क्या तुम भी इसका गलत मतलब निकाल रहे हो? अमाने कहता है बिल्कुल भी नहीं। महिरू बोलती है तो क्या ही दिक्कत है, तुम इसको ले सकते हो। इसके बाद तो महिरू हर रोज अमाने के लिए खाना बनाने लगती है। अमाने इत्सुकी से पूछता है क्या मैं अनहेल्थी दिखता हूँ? इत्सुकी बताता है हाँ दिखते तो हो, लेकिन कुछ दिनों से वो हेल्थी दिखने लगा है। क्या उसने अपनी डाइट चेंज करी है? अमाने कहता है मैंने नहीं, किसी और ने मेरी डाइट चेंज कर दी है। इसके बाद अमाने स्टोर जाता है जहाँ महिरू भी थी, तो अमाने बोलता है वो उसका पीछा नहीं कर रहा था। महिरू बोलती है उसको पता है, वैसे भी ये स्टोर घर के सबसे पास है तो सब यही आते हैं। महिरू यहाँ पर कुकिंग ऑयल लेने वाली थी, लेकिन इसके लिए एक कस्टमर को एक बार ही डिस्काउंट मिलता। तो अमाने बोलता है क्या वो चाहती है कि मैं भी एक ऑयल खरीद लो? महिरू कहती है ये अच्छा है कि तुम मेरी बात बिना बोले समझ जाते हो। स्टोर से निकलते टाइम अमाने महिरू का बैग उठा लेता है और कहता है परेशान मत हो, मैं इसको चुरा नहीं रहा हूँ। महिरू बोलती है मैं अपना बैग खुद उठा सकती हूँ। इस पर अमाने बोलता है अगर वो हेल्प ले लेगी तो ज्यादा क्यूट लगेगी। ये बोलकर जाने लगता है। महिरू उसकी हेल्प करने के लिए शुक्रिया बोलती है। फिर अगले दिन महिरू अमाने के घर का डोर बेल बजाती है और हमें अमाने की गिरने की आवाज आती है। जब वो डोर खोलता है तो महिरू पूछती है तुम क्या कर रहे थे? अमाने बताता है मैं घर साफ कर रहा था, जिस वजह से वो गिर गया था। महिरू उसके घर को देखकर बोलती है तुम्हारा घर, प्लीज इसको मुझे साफ करने दो, मुझसे देखा नहीं जाता कि मेरा पड़ोसी इतनी गंदगी में रहता है। फिर ये लोग घर की सफाई करना शुरू कर देते हैं। महिरू बोलती है इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, और जैसे ही सफाई करने जाती है उसका पैर फिसल जाता है और वो अमाने के ऊपर गिर जाती है और कहती है देखा अमाने ऐसे तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए तुमको हमेशा घर साफ रखना चाहिए। ये लोग फिर से सफाई करना स्टार्ट करते हैं और कुछ देर में पूरा घर साफ कर देते हैं। महिरू कहती हैं हमें पूरा दिन लग गया। अमाने उसको थैंक्स कहता है। अब इनको बाहर जाने का मन नहीं था तो ये दोनों पिज्जा ऑर्डर करते हैं। महिरू पूछती है ये है ऑर्डर किया हुआ पिज्जा? अमाने पूछता है क्या उसने कभी फूड ऑर्डर नहीं किया? महिरू बताती है उसके घर पर उसकी हाउसकीपर ही सब बनाती थी तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अमाने उसको पिज्जा खाने को बोलता है। जैसे ही महिरू पिज्जा का फर्स्ट बाइट खाती है वो बहुत खुश हो जाती है। अमाने उसको देखता ही रह जाता है। महिरू बोलती है प्लीज मुझे खाते वक्त ऐसे मत देखो। अमाने कहता है तुम क्यूट थोड़ी ना हो जो तुम्हें देखूंगा। महिरू को ये चलता है। अमाने बताता है महिरू का घर वाला वर्जन स्कूल वाले से ज्यादा कंफर्टेबल और फ्रेंडली है, और जब वो इस तरह से अपने दिल की बात मुझसे कहती है तो अच्छा लगता है। महिरू उससे पूछती है क्या मैं सच में इतनी अनफ्रेंडली हूँ? अमाने को लगता है कि हर वक्त परफेक्ट बिहेव करना उसके लिए मुश्किल होता होगा। महिरू बोलती है नहीं, परफेक्ट बिहेव करने की आदत उसको बचपन से है, और पिज्जा खत्म करने के बाद घर जाने लगती है। तब अमाने उससे पूछता है वैसे वो उसके लिए हर रोज खाना क्यों बनाती है? महिरू बोलती है क्योंकि खाना बनाना उसको अच्छा लगता है और वो इसका गलत मतलब भी नहीं निकालता, और ये भी कि तुम भूखे ना रह जाओ। अमाने कहता है ये बात है क्या? महिरू उसको बस एंजॉय करने को कहती है। तो इस तरह अमाने की लाइफ एक एंजल के साथ शुरू हुई।